Learn, build, dominate tech. Hello everyone, so this is Asnan. This is lecture 14 of our software design and architecture series. So इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज ब्रोकर आर्किटेक्चर, ब्रोकर आर्किटेक्चर होता क्या है, और हम डिटेल में ब्रोकर आर्किटेक्चर को पढ़ेंगे। यार ये ब्रोकर क्या, ये कौन सी टर्म है ब्रोकर, जो हमारे रियल लाइफ में हम सुनते हैं उसका कौन सा आर्किटेक्चर बन गया। सो देखें, ब्रोकर आर्किटेक्चर हमारे पास होता है एक डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर ही है। सो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जिसके अंदर हमारे पास ब्रोकर कैसे काम करता है, एक इंटरमीडिएरी। इंटरमीडिएरी का मतलब हमारे पास के बीच में किस तरीके से कोई चीज़ परफॉर्म हो रही है। इंटरमीडिएट मीन्स बीच वाला, ठीक है, जो हमारे पास क्लाइंट और सर्वर को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज द ब्रोकर, ओके, बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। द ब्रोकर रिसीव रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट, क्लाइंट से रिक्वेस्ट मिलती है और वो अप्रोप्रिएट सर्वर को वो रिक्वेस्ट पास ऑन कर देता है। दिस इज द ब्रोकर आर्किटेक्चर, सिंपल ये कॉन्सेप्ट है। अब कंपोनेंट्स क्या है ब्रोकर आर्किटेक्चर के, अगर आपको कंपोनेंट समझ में आ जाएगा तो आप यू कैन इजीली क्रिएट अ डायग्राम, ठीक है, ब्रोकर आर्किटेक्चर की। सबसे पहले हमारे पास है क्लाइंट। तो क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट सर्विस भेजता है, सही है, क्लाइंट रिक्वेस्ट सर्विस फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। अब क्लाइंट के बाद हमारे पास लगा होता है एक होता है स्टब। स्टब क्या होता है, क्लाइंट प्रॉक्सी। अरे यार ये क्या टेक्निकल वर्ड्स बोल रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा, सही से समझाओ। समझा रहा हूँ यार, टेंशन ना। तो हमारे पास स्टब क्या होता है, स्टब का मतलब होता है हमारे पास क्लाइंट प्रॉक्सी। वापस से नहीं वो समझा। क्लाइंट प्रॉक्सी का मतलब हमारे पास होता है कि हमारे क्लाइंट की जो रिस्पॉन्स है उसको ट्रांसलेट करना। क्या करना, ट्रांसलेट करना इनटू अ नेटवर्क रिक्वेस्ट जो ब्रोकर को समझ में आ जाए, ठीक है। मतलब क्लाइंट ने हमारे पास इंग्लिश में बात की, सही है, इंग्लिश में कोई रिस्पॉन्स भेजा, मगर हमारे पास एपीआई तो इंग्लिश में बात नहीं करती ना। एपीआई तो हमारे पास कंप्यूटर लैंग्वेज मींस एक्सएमएल में बात करेगी, या या जेसन फॉर्मेट यूज करेगी, ठीक है। तो उस फॉर्मेट के अंदर हमारे पास ब्रोकर स्टब क्या करता है, ब्रोकर को वो चीज़ भेजता है, ब्रोकर उसको समझता है, और ब्रोकर के बाद भी स्केलेटन लगा होता है। स्केलेटन क्या मीन्स, वो इंसानों वाला ढांचा, वो जो हेलोइन में आता है। नहीं, स्केलेटन का मतलब हमारे पास यहाँ पर स्टब ही है, मगर ये स्केलेटन हमारे पास सर्वर प्रॉक्सी होती है। मीन्स सर्वर प्रॉक्सी का मतलब क्या, सर्वर प्रॉक्सी का मतलब हमारे पास के जो ब्रोकर की लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट करना सर्वर की लैंग्वेज में, और सर्वर को रिक्वेस्ट भेजना, और सर्वर क्या करेगा, उसके रिस्पॉन्स में हमें वो जो सर्विस चाहिए वो सर्विस देगा, ठीक है। सो ये था हमारे पास इसके कंपोनेंट। आफ्टर दैट हमारे पास ये देखें, इसमें नंबरिंग का मैंने चेंज क्यों किया हुआ है, क्योंकि सबसे पहले देखें हमारे पास आता है क्लाइंट, ठीक है, फिर उसके बाद आता है स्टब, ठीक है। अभी नंबरिंग लाइक अगर आप सर्च करेंगे ना, आपको इंटरनेट पे लाइक मिलेगा, ब्रोकर पहले आएगा, सर्वर बाद में आएगा, देन आपका स्टब और स्केलेटन आएगा। मगर मैंने आपके लिए इसमें उसको इसलिए ऊपर किया है बिकॉज यहाँ पर आपको समझ में आ जाए कि स्टब पहले आता है इसके अंदर, मगर थ्योरी के अंदर स्टब बाद में आता है, तो यू विल अंडरस्टैंड इट इजीली, ठीक है। यहाँ पर मैंने नंबर्स गलत नहीं लिखे, इट्स ऑन पर्पस। फिर उसके बाद है ब्रिज आर्किटेक्चर, ब्रिज नॉट ब्रिज आर्किटेक्चर, ब्रिज कॉम्पोनेंट ऑफ दिस ब्रोकर आर्किटेक्चर। तो ब्रिज में क्या होता है, ब्रिज में बस मल्टीपल हम ब्रोकर्स को कनेक्ट करते हैं। मतलब अगर फॉर सपोज एक ब्रोकर है, अब मैं चाह रहा हूँ कोई और ब्रोकर कनेक्ट करना है, तो मैं ब्रिज मेथड का, ब्रिज पैटर्न का यूज करता हूँ, जिसको डिजाइन पैटर्न में हमने ब्रिज पैटर्न पढ़ा भी है। सो ब्रिज पैटर्न को आप स्टडी भी कर सकते हैं। सो ये वही ब्रिज पैटर्न है, मींस आपस में कनेक्ट करना। ब्रिज क्या करता है, एक रोड को दूसरे रोड से कनेक्ट करता है, से वही चीज है। तो एक ब्रोकर का दूसरे ब्रोकर से कनेक्ट करता है। इसकी एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। सो हमारे पास एक राइड हीलिंग प्लेटफॉर्म है, मीन्स बाइकिया। सो बाइकिया हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है। अब बाइकिया क्या करता है, बाइकिया आपको एक राइडिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, राइट। सो क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन यूज करता है, मोबाइल एप्लीकेशन को राइड बुक करता है, राइड बुक जैसे ही करता है तो उसकी जो रिक्वेस्ट है उसको एपीआई कॉल से ट्रांसलेट होकर क्लाइंट स्टब आता है, मैंने आपको बताया था स्टब, राइट, स्टब। सो स्टब क्या करता है, उसकी रिक्वेस्ट को चेंज करता है नेटवर्क रिक्वेस्ट के अंदर, और नेटवर्क रिक्वेस्ट में वो जाती है ब्रोकर के पास। अब ब्रोकर देखते हैं यार उसने कौन सी सर्विस पिक की है, यार उसने क्या पार्सल भेजना है, यार उससे सिटी से सिटी ट्रैवल करना है, या उससे यार छोटी सी एक राइड लेनी है, ठीक है। तो ब्रोकर क्या करेगा, वो वाली रिक्वेस्ट भेजेगा अपने स्केलेटन सर्वर पे। स्केलेटन सर्वर क्या करेगा, उसको सर्वर रिक्वेस्ट में चेंज करेगा, और सर्विस देखेगा कौन सी सर्विस क्लाइंट ने मांगी है, ठीक है। तो क्योंकि ब्रोकर ने यहाँ पर सर्विस पहचान ली, अब वो सर्विस इसको बता दी, वो सर्विस डायरेक्टली यहाँ पर ही हमें एक्सेस करके देगा और हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा। मतलब सर्विस माने के राइड कर सकता है, पेमेंट सर्विस है हमारे पास, या फिर मैप की राउटिंग दे सकता है कि किसके ऊपर कितना लाइक फेयर आ रहा है। अब फॉर सपोज मैं चाह रहा हूँ यार इसके अंदर मल्टीपल ब्रोकर अटैच करो, मतलब मल्टीपल ब्रोकर, लाइक हमारे पास इसके अंदर और भी चीज़ है, लाइक थर्ड पार्टी मैप्स कहाँ से आ रहे हैं, एसएमएस गेट में, लाइक अगर मैंने राइड बुक कर ली तो मुझे एसएमएस आ जाए कि राइडर इज ऑन द वे, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, मुझे एक और ब्रोकर की जरूरत है जो उसका काम किया है। ब्रोकर का मतलब क्या, एक ब्रोकर एक काम कर रहा है, मतलब मल्टीपल सर्विसेज कर रहा है, मगर दूसरे ब्रोकर भी कुछ और भी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है एक ही काम कर रहा है, मतलब 3 सर्विस के पास है, 2 सर्विस के पास है। तो इन ब्रोकर को आपस में कैसे कनेक्ट किया, यूजिंग ब्रिज पैटर्न। ब्रोकर क्या कर रहे हैं, हमारे पास ब्रोकर
थर्ड पार्टी मैप्स और एसएमएस गेटवेज को एक्सेस कर रहा है ये वाला ब्रोकर, और ये वाला ब्रोकर ये सर्विस अप्लाई कर रहा है। ये आपस में कैसे कनेक्ट है? ब्रिज पैटर्न के, और क्लाइंट को कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि मैं 3 ब्रोकर से बात कर रहा हूँ, मैं 4 से बात कर रहा हूँ। मुझे क्लाइंट को लग रहा है यार एक ही एप्लीकेशन है, एक ही सर्वर है और एक से ही बात कर रहा हूँ। तो सीमलेस एक्सपीरियंस है। सो दिस इज द लाइक कंप्लीट ब्रोकर आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इससे एक और अच्छी एग्जाम्पल समझाता हूँ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, दैट्स फॉर माई ट्रेडर फ्रेंड्स, सही है, जो ट्रेडिंग करते हैं जो स्टॉक्स के अंदर है। आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, आप स्टॉक बाय करते हो, ठीक है, स्टॉक बाय करते हो आप, ट्रेडर्स मतलब स्टॉक जैसे ही बाय करते हो स्टॉक में जाती है आपकी रिक्वेस्ट, या बाय करते हो या सेल करते हो, जो भी आप करते हो। अब बीच में हमारे पास ब्रोकर बैठा होता है। ब्रोकर क्या करता है? ब्रोकर चेक करता है यार कि यार वो स्टॉक अवेलेबल है दूसरे सर्वर के, मतलब सेलर के पास, सही है। वो सेलर चेक करेगा, मतलब वो स्केलेटन में जाएगा और स्केलेटन में वो सर्विस चेक करेगा यार ये वाले सेलर के पास लाइक हमारे पास स्टॉक्स पड़े हुए, फोर सपोज स्टॉक्स हमारे पास ला के दे देगा हमें। तो सिंपल, इस ब्रोकर के हमारे पास टोटल तीन सर्विसेज है। अब फोर सपोज एक ब्रोकर है जो क्लियरिंग और लाइक क्लियरेंस करवाता है स्टॉक्स की, ठीक है। अब आपको पता होगा यार आपका कॉन्टेक्ट सिर्फ एक ब्रोकर से है, मगर उस ब्रोकर का दूसरे ब्रोकर से भी है। अब उस ब्रोकर का ये काम है, मल्टीपल ब्रोकर्स का दूसरा काम है, तो उसकी दूसरी सर्विसेज हो गई। तो उसको हमने किससे कनेक्ट कर लिया? ब्रिज से कर लिया। अब यहाँ पर हमारे पास ब्रोकर की बात किससे, हमने दूसरा ब्रोकर यहाँ पर बैंक कंसिडर किया है कि ये वाला जो ब्रोकर है ये बैंक से भी कनेक्टेड है। तो बैंक का ब्रोकर और दो ब्रोकर है हमारे पास, आपस में किससे कनेक्टेड है? यूजिंग ब्रिज पैटर्न। बैंक की एपीआईज हो गई या सेंट्रल लाइक रिपोजिटरी हो गई एपीआई की, तो वो सारी चीजें यहाँ से कनेक्टेड है। अगर इससे अच्छी आसान एग्जांपल समझनी है आपको, सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट लाइक समझ लो आपको घर खरीदना एंड यू विल कम टू मी, राइट? कैसे मुझे लाइक 1 BHK या 2 BHK घर खरीदना है, राइट? आई वांट टू परचेज अ हाउस। सो मैंने बोला कि लाइक आप आ रहे हो अमेरिका से, सपोज कर लो, ठीक है। आपने बोला कि मैं कराची में रहूंगा कुछ दिन और कुछ दिन मैं लाहौर में रहूंगा। ओके, सो कराची में आप आए, मैंने आपके लिए फ्लैट अरेंज करवा दी। आपने बोला यार रस्तन तुम लाहौर में मेरे लिए फ्लैट अरेंज करवा दो, ठीक है। मैं कराची में लोगों को तो जानता हूँ बिकॉज आई एम अ ब्रोकर ऑफ कराची, राइट? मैं कराची की लाइक रियल एस्टेट को संभालता हूँ। मगर लाहौर में तो कोई और होगा, ऑब्वियसली सी बात है। तो मेरे कॉन्टेक्ट होंगे उस ब्रोकर के साथ। आई जस्ट कॉल्ड द ब्रोकर जो लाहौर के अंदर है, उसको मैं कहूँगा यार 10 दिन के लिए मुझे 2 BHK घर चाहिए, राइट? सो मैंने ब्रोकर ने उस ब्रोकर से बात की, मतलब क्लाइंट को कुछ भी नहीं पता चला कि यार मैंने ही अरेंज करवाया उस क्लाइंट के लिए। क्लाइंट ने सिर्फ मुझसे बात की और मैंने मल्टीपल ब्रोकर से बात कर ली, यार तुम्हारे पास घर है, तुम्हारे पास घर है। तो सारा जो काम करता है ना वो यहाँ पर ब्रोकर कर रहा है, ठीक है। तो बस इस कंपोनेंट को समझना है, डायग्राम आप इजीली बना लोगे, ठीक है। तो इसकी एक का हम लोग समझ लेते हैं। एक हमारे पास यहाँ पर 2 सिनेरियोज है, इसके बड़े इजी सिनेरियोज है, यू कैन अंडरस्टैंड इट। एक थोड़ा सा हार्ड है, एक ईजी है। हमारे पास एक स्मार्ट एयरपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है जो पैसेंजर को बुक करने के लिए, फ्लाइट बुक करने के लिए, फ्लाइट को चेक करने के लिए और कंप्लीट ऑनलाइन चेक इन बैलेंस या सिस्टम को चेक करने के लिए, बैगेज वगैरह पेमेंट वगैरह के लिए एक सिस्टम बनाया गया है जो एयरपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, एयरपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। और रिक्वेस्ट आर फर्स्ट सेंड टू द सेंट्रल ब्रोकर, सेंट्रल ब्रोकर के पास जाती हैं, ठीक है। अब सेंट्रल ब्रोकर का काम किया है, सेंट्रल ब्रोकर उसको आइडेंटिफाई करता है कि उसकी रिक्वेस्ट, मतलब जो सर्विसेज है वो सर्विस ये है, फ्लाइट सर्विस और चेक इन सर्विस, बैगेज सर्विस और पेमेंट सर्विस, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की हमारे पास सर्विसेज है। तो क्लाइंट यहाँ पर आ रहा है, क्लाइंट आ गया, क्लाइंट के बाद आ गया स्टफ। ये जो 4 चीजें ना ये मेन है, राइट? ये हर आर्किटेक्चर में सेम ही रहेगी। क्लाइंट हो गया, स्टब हो गया, ब्रोकर हो गया, स्केलेटन हो गया, सब सेम ही लगेगा हमेशा। तो सबसे पहले हमारे पास फ्लाइट क्या होगी? फ्लाइट को हम करेंगे चेक इन, फ्लाइट को हमने चेक इन किया यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास चेक इन की सर्विस है, बैगेज की सर्विस है, पेमेंट की सर्विस है। ये सारी सर्विसेज थी जो हमारे पास क्लाइंट किससे मांग रहा है? ब्रोकर से मांग रहा है। अच्छा, आप यहाँ पर लिख भी सकते हो एयरपोर्ट मैनेजमेंट ब्रोकर या एयरपोर्ट मैनेजमेंट ब्रोकर, या यहाँ पर एयरपोर्ट मैनेजमेंट ऐप लिख के क्लाइंट भी लिख सकते हो, या सिंपल आप क्लाइंट ब्रोकर स्केलेटन भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो ये सिंपल सा ये हमारी सर्विसेज थी जो ब्रोकर प्रोवाइड कर रहा है किसको? क्लाइंट को, और बीच में ये ट्रांसलेटर के थ्रू काम कर रहे हैं स्टब और स्केलेटन। आफ्टर दैट हमारे पास सेकंड सिनेरियो है, ये थोड़ा बड़ा सिनेरियो है जिसके अंदर हमारे पास सिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके अंदर हमारे पास ट्रैफिक कंट्रोलिंग हो रही है, पावर ग्रिड मैनेजमेंट सिस्टम है, वाटर सप्लाई, इमरजेंसी, ठीक है। तो हमारे पास इसमें 2 ब्रोकर्स हैं, एक सेंट्रल ब्रोकर है, यहाँ पर गौर से देखें लिखा हुआ है सिटीजन कैन यूज मोबाइल एप्लीकेशन टू रिपोर्ट इश्यूज, रिक्वेस्ट सर्विसेज, मॉनिटर सिटी रिसोर्सेज एंड रिसीव इमरजेंसी अलर्ट्स। ये सब किस पे मिलेगा? मोबाइल एप्लीकेशन में मिलेगा। सिटीजन मींस शहरी की, जो शहरी होगा जो उस ऐप को लाइक एक्सेस कर रहा है उसको। द एप्लीकेशन सेंड्स ऑल द रिक्वेस्ट टू सेंट्रल ब्रोकर, सेंट्रल ब्रोकर को वो भेजेगा एंड सेंट्रल ब्रोकर आइडेंटिफाई करेगा, वो रिक्वेस्ट आइडेंटिफाई करेगा यार फॉर सपोज ये पाकिस्तान के लिए ऐप बनी। पाकिस्तान में तो मल्टीपल शहर है, मैं कराची में रहता हूँ, या मेरा दोस्त लाहौर में रहता है, या मैं लाहौर में रहता हूँ या इस्लामाबाद में रहता हूँ, ठीक है। सो हमारे पास
उसके अंदर मैं कौन से शहर के अंदर बिलोंग करता हूँ, तो वो क्या, वो कौन चेक करेगा, वो सेंट्रल ब्रोकर चेक करेगा। और रीजनल ब्रोकर बाकी मुझे ये वाली सर्विस प्रोवाइड करेगा कि ट्रैफिक कंट्रोल, क्योंकि बिकॉज मुझे लाहौर के अंदर ट्रैफिक कंट्रोल से क्या लेना देना, इस्लामाबाद के अंदर क्या हो रहा है मुझे तो कराची से लेना देना है, ठीक है, इट्स अप टू मी। ओके, तो उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले हमने बनाया क्लाइंट, देन स्टब हमारे पास ग्लोबल ब्रोकर आ गया, जिसको हम सेंट्रल ब्रोकर भी कह सकते हैं। ग्लोबल क्यों नाम रखा है, बिकॉज हमारे सिस्टम का नाम था ग्लोबल, और रीजनल और ग्लोबल से थोड़ा अच्छा भी लगता है, राइट। सो मैंने ब्रिज कनेक्ट किया यूजिंग रीजनल ब्रोकर। अब ग्लोबल ब्रोकर का क्या काम है, आइडेंटिफाई करना रीजन को, राउट रिक्वेस्ट चेक करना और फॉरवर्ड करना कि रीजनल ब्रोकर को कि यार ये रिक्वेस्ट है इसकी क्लाइंट की, ट्रैफिक कंट्रोल देखना है, उससे वाटर सप्लाई देखनी है, या इमरजेंसी रिस्पॉन्स या वेस्टेज मैनेजमेंट सिस्टम देखना है जो हमारी गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारे पास लाइक ब्रोकर पैटर्न जिसके अंदर मल्टीपल ब्रोकर्स कनेक्टेड। ओके, सो यहाँ पर स्टब्स और स्केलेटन वही काम कर रहा है, और हर ब्रोकर हर एक स्केलेटन से कनेक्ट होगा। मींस स्केलेटन क्या है, उनकी रिक्वेस्ट को ट्रांसलेट कर रहा है सर्वर की रिक्वेस्ट के अंदर, और ये सर्वर के ऊपर मल्टीपल सर्विसेज है वो एक्सेस कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है, यार यहाँ पर आपको कैसे पता चला यार यहाँ पर रीजनल की बात हुई है, रीजनल में ये सर्विस है, फिर रीजनल के आगे सर्विस तो नहीं लिखी हुई, सर्विस तो ऊपर लिखी हुई है। यहाँ पर आपने कॉमन सेंस यूज करना है, बिकॉज यहाँ पर सेंट्रल ब्रोकर है जो आइडेंटिफाई कर रहा है, तो वो ग्लोबल ब्रोकर किसको भेज रहा है, रीजनल को भेज रहा है। अगर फोर सपोज आपके पास लिखा हुआ भी नहीं है ये चीजें, कुछ चीजें नहीं लिखी है, कुछ लिखा हुआ है, एक सिटी मैनेजमेंट सिस्टम है आपने खुद बनाना, तो आप इस तरीके का मैनेजमेंट सिस्टम खुद से भी बना सकते हो, खुद से अपनी चीजों को सपोज कर सकते हो। आप सेंट्रल ब्रोकर नहीं डालो, आप खाली एक ही ब्रोकर से काम चला लो, इट्स अप टू यू। आप चाहो 3 ब्रोकर्स डाल सकते हो मल्टीपल सिटीज के लिए अलग अलग, ठीक है। So this is the complete guide about broker architecture. If you love this video, so leave a thumbs up and subscribe to the channel. And जब तक के लिए knowledge को कैश करो, and I will see you in the next one.